हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ललित, वेलकम ललित एकेडमी। अभी आपने देखा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, जो एग्ज़ाम 12th और 10th के 1 जुलाई से 15 जुलाई को होने थे वो कैंसिल कर दिए गए हैं। अब उनके कैंसिल करने पर और ज़्यादा डिटेल नहीं आई, तो कल से बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, दे आर कन्फ्यूज्ड। अब कन्फ्यूजन का विषय क्या है कि जो इंटरनल बेस पर उनका असेसमेंट होगा उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। कुछ स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन में पार्ट करना है तो दे आर नॉट सेटिस्फाई। वो बोलते हैं कि भाई हमारे जो हाफरली एग्जाम्स हुए या हमारे जो इंटरनल प्री बोर्ड हुए वो उसमें हमारे मार्क्स कम है, तो उसके बेस पर होगा तो हमें नुकसान रहेगा। बोर्ड में जो मार्क्स आते हैं वो थोड़े और खुल के आते हैं या ईजिली आते हैं, तो उन स्टूडेंट्स की ये समस्या रही। अब लगातार इस पर विषय चल रहा है 3-4 दिन से कि भाई इसका असेसमेंट किस प्रकार होगा। स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूजन में है, कुछ के मैसेज भी आए बच्चों के। तो इस बेस पर सीबीएसई ने असेसमेंट स्कीम निकाल दी है और असेसमेंट स्कीम आ चुकी है। अब वो असेसमेंट, उन बच्चों का असेसमेंट किस बेस पर होगा, मैं अभी इसके बाद में आपको पूरा लैपटॉप पर ले चलूँगा और पूरी डिटेल विद एविडेंस आपको सामने शो करूँगा। उससे पहले ये पेपर कैंसिल हो गया, आपको मालूम है, ओके। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस बात से सेटिस्फाई नहीं है। क्या बोलते हैं कि भाई उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पार्ट करना है, उनके परसेंटेज से फ़र्क पड़ेगा, किसी को जेई का एग्ज़ाम देना है जो पीसीएम वाले बच्चे हैं। तो अब ये जो कन्फ्यूजन था, मेन तो ये था कि भाई उनका असेसमेंट किस बेस पे करना है। तो असेसमेंट स्कीम हो गई है। अब हम बात करते हैं असेसमेंट स्कीम की। आइए चलते हैं लैपटॉप में। हाँ तो बच्चों, आप देखते हैं क्या है आपकी असेसमेंट स्कीम, यानी किस बेस पे आपको इंटरनल के बेस पे मार्क्स मिलेंगे आपके। जो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था आपके सामने, पेपर कैंसिल हो गए थे तो लगातार बच्चों के फ़ोन और मैसेज आ रहे थे कि क्या बेस रहेगा। कुछ बच्चे सेटिस्फाई थे, कुछ सेटिस्फाई नहीं थे। चलिए समझते हैं विद प्रूफ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का, इसमें जो पहला पॉइंट है हम सीधा उसको लेते हैं। एग्जामिनेशन फॉर 10th एंड 12th विच आर शेड्यूल्ड फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई 2020 स्टैंड कैंसिल्ड। ये आपको पता है, न्यूज़ आ गई है कि जो रिमेनिंग एग्जाम थे वो टोटल 10th और 12th के कैंसिल कर दिए हैं। सेकेंड पॉइंट में कहते हैं असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन द कैंसिल्ड एग्जाम्स, यानी जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उसमें विल बी डन बेस्ड ऑन असेसमेंट स्कीम एज सजेस्ट बाय कॉम्पिटेंट कमेटी ऑफ सीबीएसई। यानी सीबीएसई की जो कमेटी ने डिसीजन लिया है कि इस बेस पे स्टूडेंट का असेसमेंट होगा, वो बात इसमें कह रहे हैं। थर्ड पॉइंट लेते हैं, रिजल्ट बेस्ड अपॉन द अफर्ड असेसमेंट स्कीम विल बी डिक्लेयर्ड बाय 15 जुलाई। मतलब जो असेसमेंट स्कीम के थ्रू आपका जो मार्क्स मिल रहे हैं और जो रिजल्ट बनेगा वो 15 जुलाई को आ जाएगा या 15 जुलाई तक आ जाएगा 2020, सो दैट कैंडिडेट कैन बी अप्लाई एंड सीक एडमिशन इन हायर एजुकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों के सामने कन्फ्यूजन था कि वो कब एडमिशन लेंगे और कैसे उनका काम होगा, तो उसके लिए भी उन्होंने बोल दिया है कि 15 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट को चुन सकते हैं, इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एंड अब्रॉड बेस्ड थ्योरम, उसके बेस पे वो ले सकते हैं। नंबर 4 की अगर हम बात करें, हाउएवर फॉर क्लास 12th सीबीएसई विल कंडक्ट एन ऑप्शनल एग्जामिनेशन in the subject whose examination were scheduled be जुलाई टू 15 जुलाई। मीन्स इस वाले पॉइंट में ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जो एग्ज़ाम होने थे उनके लिए सीबीएसई ने ऑप्शनल एग्जामिनेशन की क्राइटेरिया रखा है। और आगे कहते हैं 2020 एज सुन एज कंडीशन एज कंडक्टिव एज असेस्ड एंड डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कोरोना वायरस का जो खौफ है पूरे मार्केट के अंदर, पूरे समाज के अंदर, जब वो कम हो जाएगा तो उसको वो ऑप्शनल एग्जाम की डेट निकालेंगे। कैंडिडेट हुज रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन असेसमेंट स्कीम विल बी अलाउड टू अपेयर इन दीज ऑप्शनल एग्जाम्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। यानी कैंडिडेट जो है वो ऑप्शनल एग्जाम देकर अपनी परफॉर्मेंस के जो उनके मार्क्स हैं उसको अपने इम्प्रूव कर सकते हैं वो लोग, इफ़ दे विश सो, अगर वो चाहें तो। However, the marks obtained by a candidate in this optional examination will be treated as final for those who have opted to take these examinations। जो पॉइंट में कहते हैं for candidate in class 10th no further examination, यानी ये क्लियर कर दिया है कि 10th के स्टूडेंट्स के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है, ना कोई उनके लिए कोई ऑप्शनल एग्जाम्स हैं। जो इंटरनल बेस पे एग्जाम होंगे, मार्क्स दिए जाएंगे, वही उनके मान्य होंगे। will be conducted by result declared by CBSE on the basis assessment scheme will be treated as final। यानी जो असेसमेंट स्कीम के थ्रू मार्क्स दिए जा रहे हैं, उनको इंटरनल के थ्रू मार्क्स दिए जा रहे हैं, वही उनके फाइनल होंगे। उनके लिए ऑप्शनल एग्जाम का कोई ऑप्शन नहीं है। 6 पॉइंट में क्या कहते हैं, फॉर क्लास 12th द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय CBSE अंडर SI नंबर 2 above will be considered as final unless the student optional of SI number 4।
ठीक है, अब आगे देखते हैं लास्ट वाले में 7 पॉइंट लेते हैं, असेसमेंट स्कीम। इसका फर्स्ट पॉइंट है फॉर द स्टूडेंट ऑफ बोथ 10th एंड 12th हु हैव कंप्लीटेड ऑल देयर एग्जामिनेशन, यानी जिनके 10th और 12th जिन बच्चों के पेपर बोर्ड के पूरे हो चुके हैं, देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो उनका रिजल्ट उसी बेस पर निकाला जाएगा। सेकंड पॉइंट लेते हैं फॉर स्टूडेंट हु हैव अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन इन मोर देन 3 सब्जेक्ट, यानी जिन बच्चों के 3 से सब्जेक्ट से ज़्यादा पेपर बोर्ड के दे चुके हैं जो लोग, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स विल बी अवॉर्डेड इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बी डन। इट मीन्स जिन बच्चों के पेपर 3 से ज़्यादा वो बोर्ड के दे चुके हैं, उसमें एवरेज ऑफ ऑब्टेन इन बेस्ट 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट, मतलब 3 सब्जेक्ट्स के बेस्ट जो मार्क्स होंगे उनका एवरेज निकाल के जो पेपर नहीं हुए हैं उनमें दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं फॉर स्टूडेंट हु हैव अपेयर्ड इन एग्जामिनेशन इन ओनली 3 सब्जेक्ट, यानी जिन बच्चों के केवल 3 पेपर दिए बोर्ड के उन्होंने, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन बेस्ट 2 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट्स, यानी उन जिन बच्चों ने केवल 3 पेपर बोर्ड के दिए हैं उसमें से बेस्ट 2 के मार्क्स लेकर और जो पेपर नहीं हुए हैं उनमें वो दे दिए जाएंगे। विल बी अवार्डेड इन द सब्जेक्ट्स हुज एग्जामिनेशन हैव नॉट बी कंडक्टेड। लास्ट पॉइंट लेते हैं देयर आर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th मेनली फ्रॉम दिल्ली, यानी ऐसे बहुत कम बच्चे हैं दिल्ली के जिनके पेपर या तो 1 दिया है बोर्ड का या उन्होंने 2 दिए हैं। अब उनके मार्क्स कैसे दिए जाएंगे? इसमें कहते हैं देयर रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन अपेयर्ड सब्जेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस इन इंटरनल प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट। मीन्स जिन्होंने 1 एग्ज़ाम दिया है बोर्ड का या 2 एग्ज़ाम दिए हैं उसके मार्क्स और इंटरनल प्रैक्टिकल के प्रोजेक्ट असेसमेंट के मार्क्स को लेकर उनके मार्क्स उसमें दिए जाएंगे। दीज स्टूडेंट्स विल आल्सो बी अलाउड टू अपेयर इन ऑप्शनल एग्जामिनेशन, और वो स्टूडेंट के सामने एक ऑप्शनल एग्ज़ाम का भी ऑप्शन खुला हुआ है जो CBSE दे रहा है उनको और उनके मार्क्स को इम्प्रूव कराने के लिए, इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस। इफ़ दे डिज़ायर टू डू सो, अगर वो चाहें तो रिजल्ट ऑफ दिस स्टूडेंट्स विल आल्सो बी डिक्लेयर्ड अलॉन्ग विद देयर अदर स्टूडेंट्स, और उनका रिजल्ट भी उन्हीं बच्चों के साथ में डिक्लेयर किया जाएगा। तो बच्चों ये थी पूरी असेसमेंट स्कीम। मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इसमें पूरा कि किस बेस पे आपके मार्क्स दिए जाएंगे। जो कन्फ्यूजन था शायद वो आपको दूर हो गया होगा। धन्यवाद।